नमस्कार दोस्तों। एक बार एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया और वो गुरु एक नदी के किनारे एक निर्जन स्थान में कुटी बनाकर रहते थे। जब वह व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा तो उसने उनसे निवेदन किया कि मुझे ईश्वर को जानना है। ईश्वर कहाँ है, कैसे मिलेगा, मुझे उनके बारे में बतलाइए कि वो प्रार्थना से मिलते हैं, तपस्या से मिलते हैं, भजन से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो रास्ता बतलाइए। मैं करने को तैयार हूँ। मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। बस एक बार मुझे ईश्वर से मिलवा दीजिए। लोग तो कहते हैं कि ईश्वर से मिलना मरने के बाद ही संभव हो पाता है, लेकिन मैंने सुना है जो तपस्वी लोग होते हैं वो जीते जी ईश्वर से बातें करते हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं, इसीलिए उनके पास इतनी सिद्धियां हो जाती हैं। तो उस व्यक्ति ने उनसे निवेदन किया कि आप कुछ भी करके मुझे ईश्वर से मिलवाइए। तो वे गुरु हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्या वाकई में तुम ईश्वर से मिलना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं सब छोड़ छाड़ के आया हूँ, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। मुझे आप ईश्वर से किसी भी हालत में मिलवाइए और जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा। तपस्या कहेंगे तपस्या करूँगा, भजन कहेंगे भजन करूँगा, जाप कहेंगे जाप करूँगा, जो आप कहेंगे वो करूँगा। बस वो मार्ग दिखला दीजिए। तो गुरु ने कहा, तो ठीक है, अभी मिलना है कि कुछ देर बाद? अब वो व्यक्ति बड़ा अचंभित हुआ। बोले, ये कैसी बात? तो मैंने तो पढ़ रखा है, सुन रखा है कि लोग न जाने हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, तब जाके कहीं ईश्वर दर्शन देते हैं और कहते हैं जो वरदान मांगना हो मांग ले। या बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो 20-20 साल तपस्या की, पूजा की, प्रार्थना की, तब ईश्वर के दर्शन हुए। तो ये कैसे गुरु हैं कि मैंने अभी आके इनसे निवेदन किया और इन्होंने तो बस तुरंत कहा कि अभी मिलना है या थोड़ी देर बाद। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसकी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने तुरंत कहा कि क्या अभी मिल सकते हैं? अब वो घबराया भी थोड़ा कि ये गुरु कैसा है जो अभी मिलवा देना चाहता है। हम सभी कहते तो हैं कि ईश्वर से हमें मिलना है, लेकिन आप सोच के देखिए, हम पूजा प्रार्थना भगवान की रोज़ करते हैं। आप भगवान शंकर की, शिव की, गणेश जी की या दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे दर्शन दो। लेकिन आप सोच के देखें, अगर अकस्मात आपके सामने साक्षात महादेव प्रकट हो जाएं, तो आप क्या उन्हें देख पाएंगे? उन्हें इतनी सामर्थ्य आपके भीतर है कि आप उनके सामने खड़े हो पाएंगे? आपके भीतर ये सोच के ही डर बैठने लगेगा कि अरे, अगर भगवान सामने एकदम से प्रकट हो गए तो क्या होगा? तो वो आदमी भी थोड़ा डरा। तो उसने कहा कि तुरंत मिलना, और मेरे पास तो कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं उनको सामने देख सकूं, उनसे कुछ पूछ सकूं। लेकिन उसने कहा, ठीक है, आप मुझे अभी मिलवा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। गुरु ने कहा, तो चलो चलो मेरे साथ। उसने कहा, ऐसे ही? बोले, हाँ, ऐसे ही। और वह व्यक्ति वो गुरु के पीछे पीछे चल दिया। गुरु एक नदी, वो जो नदी बहती थी उसी के पास ले गए और गुरु ने कहा, आओ इसमें उतरो, मैं आगे उतरता हूँ, मेरे पीछे तुम उतरो। वह व्यक्ति थोड़ा डरा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई कर्मकांड होगा, गुरु जी इस नदी में उतार रहे हैं, हो सकता है स्नान करना होगा या कोई इसके भीतर मंत्र जाप करना होगा, कोई क्रियाकांड होगा। तो वो पीछे पीछे उतर गया नदी में। नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, तो जैसे ही नदी के बीचों बीच आए तो अब पानी समझ लीजिए मुंह तक पहुंच गया था। जब वहां तक पहुंचा तो वो व्यक्ति वह डरा। तो उसने कहा, अब यहाँ तो कोई मंत्र बोलना भी मुश्किल है, बस नाक थोड़ी सी ही दूर है, बस डूबना भर रहेगा। और वह व्यक्ति तैरना भी नहीं जानता था। अब उसे डर लगने लगा। अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, सिर्फ अपने गुरु को देख रहा है।
और तभी गुरुजी ने उस आदमी को पकड़ा और जोर से पकड़ के उसे नीचे की तरफ दबा दिया। अब वह व्यक्ति बड़ा हड़बड़ाया। कुछ देर तो उसने 15-20 सेकंड तो सांस रोक ली, लेकिन फिर वह बहुत छटपटाने लगा क्योंकि अब सांस नहीं आ रही और वो हड़बड़ा के ऊपर उठना चाहता है, सांस लेना चाहता है, लेकिन गुरुजी उसको नीचे ही दबाए हुए हैं। बहुत हड़बड़ी कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। बहुत कोशिश करता है, बहुत जोर लगाता है, लेकिन गुरु भी उसे उतनी ही जोर से पानी के नीचे दबाए रहते हैं। वो सोचता है आज तो मुझे गुरु मार ही डालेंगे, मैं बेकार में आ गया, ये गुरु तो आज मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। और फिर जब देखा कि अब प्राण निकलने ही वाले हैं, अब मरने ही वाला है, हाथ पैर ढीले होने लगे, तो गुरु ने उसे तत्क्षण ऊपर उठा दिया। फिर वह किनारे की तरफ गुरु उसको लेके आए और उसे किनारे तट पर बैठाया। कुछ देर तो उसे होश ही नहीं आया। जब होश आया तो पूरा जीवन ही उसका बदल गया था। गुरु ने पूछा, मिले भगवान से, ज्ञान कुछ हासिल हुआ? ये धर्म, ये ज्ञान, ये ध्यान, ये मौन, ये शांति, ये दुख, ये चिंता क्या है? कुछ समझ में आया? ये संसार, ये माया, ये मोह क्या है? कुछ पता चला? वह व्यक्ति गुरु के चरणों में लेट गया। उसने कहा, धन्य है, अब मैं वो नहीं रहा, मैं बदल गया, मुझे सब पता चल गया। ईश्वर क्या है, आदमी क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, सब समझ गया। उस एक क्षण मृत्यु के निकट पहुंचकर मुझे सब चीज़ का बोध हो गया है, मुझे सब स्पष्ट हो गया है। उस मृत्यु के भय ने उसके सारे सांसारिक बंधन तोड़ दिए और उसे उस लोक का ज्ञान दिया जो सबको मिल नहीं पाता। उस ज्ञान को जानने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना होता है और वो त्याग आसान नहीं होता। कुछ ऐसे ही क्षण जीवन के जब आते हैं तभी जीवन का एक मार्ग खुलता है, एक रास्ता खुलता है। वो किसी के बताने से नहीं मिलता, वो अपने अनुभव में आता है, तब होता है। जब वह व्यक्ति अपने अनुभव से गुजरता है तब उसे प्रतीत होता है कि ये ज्ञान क्या है, ये ईश्वर क्या है, ये ध्यान क्या है, तब उसे पता चलता है।